पबजी मर्डर। प्रॉपर्टी डीलर अंकल मम्मी से मिलने आते थे। पापा बोले मैं होता तो पिस्टल उठाकर गोली मार देता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पबजी की कहानी अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। नाबालिग बेटा घर में तीसरे शख्स की एंट्री के चलते मां की हत्या को जायज ठहरा रहा है। हालांकि अभी तक बच्चा यही बता रहा है कि ज्यादा रोका टोकी की वजह से उसने अपनी मां को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके के नाबालिग ने अपनी मां को महज इस बात के लिए गोली मारकर कत्ल कर दिया कि उसको रोका टोका किया जाता था। समय गुजरता गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा तो इसमें नए खुलासे होने लगे और अब इस केस में तीसरे शख्स की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से ये पूरी हत्या की रूपरेखा तैयार हुई थी। आरोपी नाबालिग बेटे ने बाल कल्याण समिति की पूछताछ में बताया, जब पापा नहीं होते थे तब मम्मी से मिलने प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल आते थे। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने इस बात की शिकायत एक दिन पापा से कर दी, जिसके बाद पापा और मम्मी के बीच जमकर लड़ाई हुई। इसके बाद मम्मी ने मुझे खूब मारा। तभी से मेरे मन में अंदर से गुस्सा भरा था। प्रॉपर्टी डीलर अंकल एक दिन घर डिनर पर आए। ये मुझे नागवार गुजरा। मैंने खाना नहीं खाया, जिसकी शिकायत मैंने फिर पापा से की। इसकी वजह से माँ ने मेरा फोन छीन लिया था और जमकर मेरी पिटाई की। पापा से मैंने कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो पापा ने कहा मैं होता तो पिस्टल उठाकर गोली मार देता। बेटे ने सुना और कहा मैं क्या करूं? पापा बोले जो मन में है तुम वो करो। कुछ दिन बाद मम्मी के पैसे यानी 10,000 रुपए गायब हुए, इसके जो मैंने नहीं लिए। फिर भी मेरी जमकर पिटाई की गई। मैं खून के घूंट पी के रह गया। मुझे मम्मी ने खाना भी नहीं दिया। मैं पूरी रात भूखा रहा और तभी मैंने सोच लिया था कि अब खाना तभी खाऊंगा जब इस बात का बदला ले लूंगा। उसके बाद रात में हम तीनों यानी माँ, छोटी बहन और आरोपी खुद सो रहे थे। मैं उठा, पिस्टल निकाली और मम्मी को गोली मार दी। पापा को सब जानकारी थी कि घर में क्या चल रहा है। यहाँ तक कि पापा गुस्सा होते थे लेकिन कुछ नहीं करते थे। फिर मैंने ही माँ को गोली मार दी। उसके लिए पापा ने फोन पर मुझसे कहा तूने अपनी माँ को मार दिया, लेकिन घर में अब बहुत शांति है। गौरतलब है कि लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके की यमुनापुरम कॉलोनी में एक 16 साल के लड़के ने बीते 4 जून को अपनी मां को गोली मार दी थी और उसके शव को 2 दिन तक कमरे में बंद रखा था। फिर उसके बाद मंगलवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तैनात सेना के जवान पिता को घटना की जानकारी दी थी। घटना के दौरान लड़की की 9 साल की बहन भी घर पर थी। लड़के ने उसे धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। वहीं मां के शव से निकलने वाली दुर्गंध को छिपाने के लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में अब तक ये बताया गया कि नाबालिग ऑनलाइन गेम पबजी का आदी था। मां उसे गेमिंग के लिए रोकती थी, इसलिए रोका टोकी से परेशान होकर उसने उसे मार डाला। नाबालिग ने अपनी मां को गोली मारने के लिए अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद जनता की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। एक यूजर लिखते हैं, आरोपी नाबालिग लड़का कितना क्रिमिनल माइंडेड है, कहानी गढ़ने में माहिर है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये तो पहले दिन से ही क्लियर था कि इसमें तीसरे शख्स की भूमिका जरूर है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अफेयर था कि नहीं, मर्डर तो मर्डर होता है, सजा तो मिलनी ही चाहिए। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, माँ का बदला कुछ नहीं हो सकता, उनके दिल से जाकर पूछो जिनकी माँ मर जाती है। कहानियां गढ़ रहा है ये लड़का। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।